जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज छोटी संख्या और बड़ी संख्या का तीसरी क्लास है और आज के इस क्लास में छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न को हम पहचानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भिन्न होता क्या है। देखिए, भिन्न बराबर अंश बटा हर। इसको याद नहीं रखना है, इस पर मैं एक स्टोरी बता देता हूँ। देखिए, हम लोग गांव देहात से हैं और हमारे गांव में जब किसान खेती करने जाते हैं अपने खेत में, तो हर और बैल लेकर जाते हैं, जिसको हम हल बोलते हैं। ठीक है ना। तो हल जो होता है नीचे होता है ना जी, नीचे लगा कर लेकर जाएंगे तब तो जो है अपना क्या करेंगे, वो खेती करेंगे ना। है, मिट्टी को उल्टे के पलटेंगे उसी से। तो याद रखना है, वो हर जो होता है हमेशा नीचे होता है। अगर इसको दिमाग में रखते हैं आप तो कभी नहीं भूल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हर नीचे होता है और अंश ऊपर होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 7/3, मैं पूछूं कि प्यारे बच्चों, इस 7/3 में यानी इस भिन्न में हर कौन सा है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए हर 3 है। और अंश कौन सा है, तो सही उत्तर होना चाहिए 7 है। समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिएगा, मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। 4/3 और 2/8 में बड़ी भिन्न कौन सी है? बड़ी भिन्न कौन सी है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हल, कुछ नहीं करना है। 4/3 एक कॉमा लगा दीजिए, 2/8। देखिए, नियम हम बता देते हैं आपको बड़े भिन्न और छोटे भिन्न पहचानने का। देखिए, नियम क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? हरों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। अब दूसरे नियम में क्या है कि आए हुए एलसीएम से दिए गए सभी भिन्नों में गुणा करेंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के अनुसार हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे। आप देखिएगा, नियम 1 आपका क्या है, हरों का एलसीएम हम इधर रफ में 3 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुना हो जाएगा। 3 और 8 है 24, क्योंकि अलग अलग पारा से कटने वाला है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4/3 लिख देंगे। कह रहा है ना नियम नंबर 2, आए हुए एलसीएम से दिए गए सभी भिन्नों में गुणा करेंगे। कर दीजिए गुणा। तो 3 8 है 24, 8 तिरके 24, 4 8 है 32 और 2 तिरके 6। चूंकि 32 बड़ी है, इसलिए 4/3 बड़ी भिन्न होगी। कोई दिक्कत? समझ आ गया ना? ठीक है। अब हाँ, अब इसका मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ। ठीक है, जो जल्दी से आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर ऐसा प्रश्न करा जाए 4/3 और 2/8, इसमें क्या कीजिएगा ना जी, गुणा आता है ना आपको। ठीक है, देखिएगा, अंश से हर में गुणा कीजिएगा और इस अंश से इस हर में गुणा कीजिएगा। देखिएगा, 8 चौको 32, इसके ऊपर लिख दीजिए। 3 दूना 6, इसके ऊपर लिख दीजिए। जरा बताइए, 32 और 6 में बड़ी कौन है? 32 है ना जी, इसलिए 4/3 बड़ी भिन्न है। अगर आपको बिना कॉपी कलम का बनाना हो तो डायरेक्ट इसी चीज को दिमाग में क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे और तुलना करके बता देंगे। अगर कहा जाए कि नहीं बच्चों आप कॉपी में बनाइए, तो इस प्रकार से बनाकर दिखा देंगे। कोई दिक्कत? ये वाला जो नियम है, जो मैंने 2 नियम बताया, ये वाला नियम जो है आपको जो है मतलब ये 2 भिन्न दिया गया है ना, 3 4 5 6 7,
इतने सारे भिन्नों को आप जो है ना एक साथ निकाल के बता सकते हैं कौन सी बड़ी भिन्न है कौन छोटी भिन्न है। और जब बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम लिखने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब बढ़ते क्रम और घटते क्रम को लिखने में दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते क्रम और घटते क्रम का क्लास हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, 3-4 भिन्न लिख करके उस पर ही समझा देते हैं, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, हम एग्जाम्पल लिख चुके हैं, हमने नियम भी मिटा दिया है। हम देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। जरा बताइए तो नियम क्या था पहला? हाँ सही है, ठीक है। और दूसरा? ठीक है। आइए हम देखते हैं। नियम एक था कि सभी हरों का जो है आप एलसीएम निकालो। तो 3 2 2 2 शायद इतना ही ना है। हाँ, एलसीएम लीजिएगा, ये 2 से कटने वाला है। बस 2 गुणा 3 बराबर कितना आ गया? 6। अब नियम 2 क्या था कि आए हुए एलसीएम से सभी भिन्नों में क्या करनी है? गुणा करनी है। तो 7/3 गुणा 6, 2/2 गुणा 6, 3/2 गुणा 6 और 1/2 गुणा 6। 3 दूना 6, 2 त्रिका 6, 2 त्रिका 6, 2 त्रिका 6, 7 दूना 14, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब देखिए, अब पता चल गया ना जी सिंपल संख्या में अब बड़ी कौन सा है? 14 क्या है? बड़ी संख्या है। इन सब में क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। और 3 सबसे छोटी संख्या है। ये सबसे बड़ी संख्या इसमें छोटी संख्या है, क्यों? ये प्रश्न के अनुसार ध्यान रखिएगा। देखिएगा 14 का भिन्न कौन सा था? 7/3। तो 7/3 बड़ी भिन्न है, 7/3 बड़ी भिन्न है। और ये किसका आंसर है जी? 1/2 का। इसमें 1/2 सबसे छोटी भिन्न है। कोई दिक्कत? समझ नहीं आया? आ गया है ना? ठीक है। इसको जो है फिर से अपने मन से बनाइएगा, है ना। मैं एक प्रश्न दे देता हूँ आपके लिए, आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क के तौर पे। अब इसमें जो है सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न, हमने तो सिर्फ लिखा सबसे बड़ी भिन्न को लिखे, अच्छी बात है। आप सबसे बड़ी भिन्न खोज करके कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर हमारे क्लास में पहली बार आप जुड़े हुए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो अगर अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। जय हिंद।